तारीख के मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है, उस मॉब लिंचिंग के घटना के खिलाफ संपूर्ण बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच आज रोड पर है, प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। चौधरी शर्म करो। अतुल सेन के मॉब लिंचिंग के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार शर्म करो। दंगाई राज नहीं चलेगा। बिहार को दंगाई राज बनाने की साजिश नहीं चलेगी। शासन की सरकार कहाँ है? सामंतों की सरकार है। और भाजपा लंबे समय से जो नफरत की राजनीति की है, उसके चलते जगह जगह पर सांप्रदायिक माहौल खराब होना है। ये जो है लोकतंत्र को डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी में चेंज करने का ये आप कह सकते हैं कि ये दिख रहा है कि कुशासन का सरकार जो है वो आगे संरक्षित अपराध, जहां पे हत्या करने वालों को ये पता है कि भाजपा की सरकार है और हम मुसलमान को मार रहे हैं, इसलिए हम बच जाएंगे। दंगाई राज बनाने की साजिश नहीं चलेगी। मोहम्मद अतुल सेन के हत्यारों को विलंब गिरफ्तार करो। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी शर्म करो। अपराधी मुक्त सम्राट चौधरी खुद ही अपराधी के श्रेणी में है, उनके ऊपर खुद ही कई तरह के मुकदमे हैं। तो भाजपा का मॉडल क्या है? उन्हें बर्बर तरीके से नंगा करके उनके पैखाना के रास्ते में गर्म लोहे का रड डालने का काम किया, उनके प्राइवेट पार्ट को जला देने का काम किया, पेट्रोल से जलाने की कोशिश भी किया गया। बिहार मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। बिहार में सुशासन की सरकार है, लगातार एनडीए सरकार ये दावा करती है, लेकिन नवादा से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जो कहीं न कहीं इंसानियत को तार तार कर रही है। आपको बता दें कि नवादा में एक मुस्लिम समुदाय के युवक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। लगातार इस मामले को लेकर विवाद उठ रहा था कि कहीं ना कहीं लोग उसकी धर्म को देखकर, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय का था, इसीलिए उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और उसकी हत्या की गई। ऐसे में भाकपा वाले उस व्यक्ति के समर्थन में उतरी है, सड़कों पर उतर चुकी है अपनी मांगों को लेकर, न्याय की मांगों को लेकर। तमाम कार्यकर्ता आपको मेरे पीछे दिखाई देंगे, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। संदीप सौरभ भी मौजूद है। बिहार में सुशासन की सरकार है कहा जाता है, वहाँ इस तरीके की सुशासन की सरकार कहाँ है? सामंतों की सरकार है। और भाजपा लंबे समय से जो नफरत की राजनीति की है, उसके चलते जगह जगह पर सांप्रदायिक माहौल खराब होना, ये बिहार में हुआ है। और नवादा में अतहर की हत्या जिस तरीके की हुई, मॉब लिंचिंग, धर्म पूछ करके लोगों ने मारा, एक सामान्य अपराध अलग बात, कहीं किसी अपराधी को घटना करते अलग बात है, लेकिन ये सत्ता संरक्षित अपराध, जहां पे हत्या करने वालों को ये पता है कि भाजपा की सरकार है और हम मुसलमान को मार रहे हैं, इसलिए हम बच जाएंगे। ये जो राजनीति बिहार के अंदर शुरू हुई है, उसको विरोध हम लोग कर रहे हैं। और पूरे बिहार में आज भाकपा माले इस मुद्दे को लेकर के, मॉब लिंचिंग की इस घटना को लेकर के सड़क पर है, आंदोलन कर रही है। चौधरी ने कहा था अपराधी मुक्त बिहार बनाएंगे। अपराधी मुक्त सम्राट चौधरी खुद ही अपराधी के श्रेणी में है, उनके ऊपर खुद ही कई तरह के मुकदमे हैं। तो भाजपा का मॉडल क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने ऊपर सारे मुकदमे खत्म कर दिए और वहां सुशासन की बात कर रहे हैं। अब बिहार में गृह मंत्री बने हैं, इनके ऊपर मुकदमे जो है पहले इनको खत्म ही करेंगे। तो ऐसे अपराध मुक्त नहीं होता है। पूरे बिहार में सामंती अपराधी ताकतों को शिकंजे में लेना होगा सरकार को, तब कुछ होगा। बिहार में संदीप सौरभ हमारे साथ में पालीगंज विधायक हैं। इन्होंने कहा है कि लोगों को अब जागरूक होना चाहिए और बिहार में जो सुशासन की सरकार है बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। क्या की प्रत्याशी दिव्या गौतम भी हमारे साथ है। मैम, बिहार में सुशासन की सरकार है कहती है एनडीए सरकार, ये कैसी सुशासन? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इस सुशासन में मौत तय कर रही है कि कौन गुनाहगार है। एक चोरी की घटना को लेकर के आरोप लगा दिया जाता है और उसके साथ जो इस की विभत्स घटना हुई है, जो कि अभी आपके कॉमरेड हमारे गोपाल रविदास बता रहे थे, जो बोलने में भी हमें लगता है कि किस तरीके से उनकी हत्या की गई मॉब के द्वारा। और ये सरकार चू शब्द भी इसके ऊपर स्टेटमेंट तक नहीं देती है। तो ये दिखाती है कि आप ये जो हमारा राज्य है, जो इस तरह की ताकतें, जो इस तरह के फंडामेंटलिस्ट जो ताकतें, कम्युनल ताकतें हैं, उसे रोकने का काम किया है। उसी जमीन को ये आज यूपी के तर्ज पर ये उस तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये जो है लोकतंत्र को डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी में चेंज करने का ये आप कह सकते हैं कि ये दिख रहा है कि कुशासन का सरकार जो है वो आ गए हैं। और हमारे नीतीश जी जो हैं वो कितने अपने दिमाग से सोच रहे हैं, वो तो
कल उनका जो वायरल हुआ है कि महिला को जबरदस्ती नकाब हटा रहे हैं, तो और ये दिखाता है कि आप महिलाओं के, आप माइनॉरिटी के खिलाफ हैं, आप गरीबों के खिलाफ हैं। और ये भाजपा अपने सारे जो जिस एजेंडा के तहत, हिडन एजेंडा के तहत ये सरकार में आई है, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। उसी के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद मार्च में आए। कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ रहता तो आज मोहम्मद अतहर हुसैन की जो इस तरह से हत्या की गई, तो ये होता क्या, इन्होंने, ये यूपी में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इसी तरह के मॉब लिंचिंग, ये किसी तरह से आइडेंटिफाई कम्युनल वायलेंस को क्रिएट करना, महिलाओं पे हमला करना, गरीबों पे बुलडोजर चलाना, यही इनका जो है सबका साथ है। इनका सबका साथ किनका है? इनका साथ जो है ये इस तरह के जो कम्युनल लोग हैं, कम्युनल जो राजनीति करने वाले हैं, उनके साथ हैं। ये गरीबों के साथ नहीं है, ये महिलाओं के साथ नहीं है, ये माइनॉरिटी के साथ कभी नहीं। चौधरी ने कहा है कि बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। अपराध मुक्त अगर रहता तो आज उनको मॉब लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग को लेकर के उनके एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, बल्कि उन्हीं के ऊपर चोरी के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो यही अगर ये आपने क्या कहा, किस चीज की सरकार है? सुशासन की सरकार है वो रहा। तो आखिरी सवाल होगा मैम, क्या मुख्य मांगे हैं अब आप लोग की? मुख्य मांगे यही है कि जो जितने भी लोग आरोपित हैं, उनको अविलंब जो है उसको पकड़ा जाए और सजा जल्द से जल्द सुनाया जाए। और दूसरी बात, उनके परिवार को जो मदद होनी चाहिए वो मदद की जाए, और इस तरह की घटना ना हो। जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक जो कार्रवाई होनी चाहिए और एक जो निर्देश होना चाहिए वो उनके तरफ से आना चाहिए। बिहार के तमाम जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में आज के दिन 16 तारीख को भाकपा माले इंसाफ मंच के द्वारा नवादा में 5 तारीख के मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है, उस मॉब लिंचिंग के घटना के खिलाफ संपूर्ण बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच आज रोड पर है, प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। आप जैसा कि जानते हैं 5 तारीख को अतहर हुसैन जो नालंदा जिला के रहने वाले थे, फेरी के काम करते थे, उनको दबंग जाति समुदाय के लोगों ने बर्बर तरीके से नंगा करके उनके पैखाना के रास्ते में गर्म लोहे का रड डालने का काम किया, उनके प्राइवेट पार्ट को जला देने का काम किया, पेट्रोल से जलाने की कोशिश भी किया गया। और ये बड़ी घटना हुई है। सबसे शर्मनाक और आश्चर्यजनक घटना ये है कि 12 तारीख को उनकी मौत हो गई। जिस दिन नीतीश कुमार नवादा में थे, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनकी सुधी लेने के लिए नीतीश कुमार वहां जाते नहीं है। पावापुरी सब जानता है, कलेक्टर वहां के जानते हैं जी, और एसपी ने बताया भी मुख्यमंत्री को इस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन वहां जाना मुनासिब नहीं चाहिए समझे। और खास करके गोदी मीडिया के लोगों ने इस घटना को दबाने का काम किया ताकि बिहार में जान जाएगा, क्योंकि नई सरकार के अभी शपथ ग्रहण हुआ था और शपथ ग्रहण को किसी तरह के आंच नहीं लगे, उस घटना को दबाने का काम किया। हमारे जो सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता हैं भाकपा माले के, नवादा जिला के, नालंदा के, उन्होंने बताया, तब हम लोग पूरी टीम गई है कल इंसाफ मंच और माले का, और नजदीक से घटनाओं को जाना। तो 2 तरह के बिहार में घटनाएं अभी चल रही है और सरकार की योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। एक तो इनके जो सम्राट चौधरी हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ बुलडोजर राज चलेगा, और बिना शपथ ग्रहण लिए हुए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। नालंदा में आपके दरभंगा में, बक्सर में, सभी जगह। और दूसरी घटना जो मॉब लिंचिंग की हुई है, अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 दर्दनाक अपराधी, दुर्दांत अपराधी अभी भी बाहर है, जिनको राजनीतिक रसूख है। मांग है कि शेष बचे हुए अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और मॉब लिंचिंग की घटना अभी तक दर्ज नहीं है, दर्ज किया जाए, और स्थानीय स्तर पर वहाँ के थानेदार के संलिप्तता है उनको तत्काल पद से हटाया जाए, और उनके परिवार जो गरीब हैं भरण पोषण के लिए कम से कम 25 लाख रुपया दिया जाए, ये मांग। चलिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, मोहम्मद अतहर हुसैन, उनके साथ ये जो घटना हुई है, उनके परिवार को उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें मुआवजा भी देना चाहिए। ये तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है। आपने सुना, संदीप सौरभ को भी सुना, दिव्या गौतम को भी सुना। तमाम भाकपा माले के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर चुके हैं न्याय की मांग को लेकर। पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।